सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया केजरीवाल की हत्या के षड्यंत्र का आरोप, जांच की मांग की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात और दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के डर के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाने के एक दिन बाद इस मामले में जांच की मांग की और कहा कि वह निर्वाचन आयोग के समक्ष भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे। हम इस धमकी के लिए मनोज तिवारी को गिरफ्तार किए जाने की भी मांग करते हैं। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे। जिला कठुआ की तहसील बिलावर में 3 छात्रों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों नवयुवक स्कूल जाने के बाद से लापता थे। उनके परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। इसके लिए उन्होंने पुलिस की भी मदद ली। बीनी दरिया से तीनों लड़कों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने शवों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार बिलावर के बडोला बग्गन गांव के रहने वाले 11वीं कक्षा के 3 छात्र स्कूल जाने के बाद से लापता थे। उनके परिजनों ने गांव के आसपास स्कूल और रिश्तेदारों से संपर्क कर उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। अपने बच्चों की तलाश के लिए उन्होंने पुलिस से भी मदद मांगी। इस बीच आज बीनी दरिया से 3 शव बरामद हुए हैं। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल बिलावर पहुंचाया गया है। तीनों नवयुवकों की मौत कैसे हुई, वे नहाने कब गए और क्यों गए थे, फिलहाल पुलिस इन सवालों की जांच कर रही है। उधर छात्रों की मौत की खबर की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धा केस को लव जिहाद बताने पर भड़के ओवैसी, पूछा आजमगढ़ के प्रिंस यादव को क्या कहेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को धर्म के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। ये एक लड़की के साथ जुल्म और धोखे का मामला है। उन्होंने आजमगढ़ और दिल्ली के आयुषी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि वहां तो आरोपी का धर्म अलग है, उन्हें क्या कहा जाएगा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी चुनावी फायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें फैला रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिन से वो एक पागल है आफताब, वो जानवर है जिसने एक बच्ची को जिसके साथ वो रहता था उसका कत्ल किया, क्या क्या गंदगी की उसने, वो जानवर है। मगर टीवी चैनल और भाजपा वाले बोले लव जिहाद। अरे ये लव जिहाद कहां से आया बाबा?
इस्लाम में हमको ये तालीम दी गई कि अगर कोई गैर महरम औरत है तो उसको हाथ लगाना छोड़ो, देख भी नहीं सकते। तुम 3 मर्तबा से ज्यादा देख ही नहीं सकते। औरत को हाथ उस वक्त लगाते हैं जब निकाह हो जाता है। यही है ना, यही है ना। कोई और करता है तो हमको उससे मतलब नहीं है, मगर तुम जब जिहाद का जिक्र करते, तुम एक समुदाय को और दीन को बदनाम करना चाहते, तो हमको कहना पड़ता है कि आजमगढ़ में एक प्रिंस यादव नाम का आदमी था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को, ये सुनो, गर्लफ्रेंड बोलते ही तुम्हारे इसकी शादी कराओ, जो बोला ये जवान हो गया, जो भी बोला इसकी शादी कराओ। कहां यहाँ के बड़े लोग? ढूंढो एक अच्छी बच्ची जो इससे ज्यादा ताकतवर रहना, इसको कंट्रोल करना। और हम भड़काऊ भाषण क्यों देते? घर में नहीं बोल सकते, इसलिए बाहर आके बोलते। यानी खाली एक गंदा वाकया है आफ्ताब का, हम उससे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो महिलाओं पर जुल्म है, ये पूरे महिलाओं पर जुल्म है। अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर महिलाओं को इंसाफ कहां मिलेगा? इसीलिए भाजपा वाले, चुनाव गुजरात का है, यहां पर इंसाफ नहीं हो रहा है। अच्छा, बात ये नहीं करेंगे कि गुजरात में मोदी जी ने कहा गुजरात बना दिए। अब आप बताइए कि गुजरात में कितने सिटी स्कैन के मशीन है, गुजरात में कितने MRI की मशीन है? 33 में से 20 जिलों में सिटी स्कैन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।